नमस्कार, पासबुक द सेविंग शो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अपने सदस्यों के लिए नई सुविधाएं ला रही है ताकि ज़रूरत के समय पर आप पीएफ से पैसा आराम से निकाल सके। ये सारी सुविधाएं जो होंगी वो काफ़ी तेज काम करेंगी और साथ ही साथ पारदर्शी भी होंगी। अब बात सिर्फ ऑटो सेटलमेंट की नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में तो आप एटीएम या फिर यूपीआई से जो है पीएफ का पैसा भी निकाल पाएंगे। पीएफ एडवांस क्लेम की लिमिट भी 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी गई है और क्लेम की प्रक्रिया को पेपरलेस बना दिया गया है, साथ ही साथ डिजिटल बनाया जा रहा है। तो चलिए आज हम ये जानेंगे कि आखिरकार कैसे ये बदलाव जो है वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इसीलिए आज हम खास शो आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ में आने वाले तमाम बदलावों से जुड़े हर पहलू के बारे में। हम बात करेंगे कि पीएफ से 5 लाख रुपए तक आपको कैसे जो है वो तुरंत मिल जाएंगे, आप कैसे इस ऑटो क्लेम फैसिलिटी का इस्तेमाल कर पाएंगे, कौन कौन जो है इस फैसिलिटी को यूज कर पाएगा। इसके अलावा यूपीआई और एटीएम से पीएफ निकालना अब कब संभव हो पाएगा, और साथ ही साथ बात होगी कि केवाईसी और बैंक वेरिफिकेशन से जुड़े नए नियम क्या है, और ये भी बताएंगे कि ईपीएफओ की नई वेबसाइट क्या क्या चीजें आपकी आसान बनाने वाली है। लेकिन चर्चा से पहले ये जानते हैं कि कैसे कोविड के दौरान विनोद को मिली इस सुविधा का फायदा हुआ। गाजियाबाद के विनोद शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। कोविड के दौरान उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें पैसे की तुरंत जरूरत थी। पहले लगता था पीएफ से पैसा निकालना मतलब कागजी झंझट है, लेकिन विनोद ने 1.5 लाख रुपए का एडवांस क्लेम ईपीएफओ के पोर्टल से किया और 1 लाख रुपए उसी दिन खाते में आ गए थे। ईपीएफओ की ऑटो सेटलमेंट सुविधा, जिसमें पहले 1 लाख रुपए तक का क्लेम बिना किसी अफसर की मंजूरी सीधे सिस्टम से मंजूर हो जाता था, अब ये सुविधा और बेहतर हो गई है। अब आपको 5 लाख रुपए तक बिना किसी झंझट के मिलेंगे। विनोद जैसे लोगों के लिए ये बड़ी राहत की बात है। तो राहत आपको भी मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो आप जैसे तमाम कर्मचारियों की जिंदगी को आसान बना देंगे। तो हम आपको बताते हैं कि ईपीएफओ क्या बड़े कदम उठाने जा रहा है। सबसे पहला जो कदम ईपीएफओ ने उठाया वो ये उठाया कि ऑटो विड्रॉल लिमिट जो है वो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। जी हाँ, इससे काफी आपको फायदा होने वाला है। इसके अलावा ऑनलाइन क्लेम के लिए चेक या पासबुक की फोटो जो है अब आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ये होगा कि आराम से आपका क्लेम जो है वो अप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा बैंक अकाउंट अपडेट के लिए जो है एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन नहीं होगा, बल्कि आधार के जरिए ही प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी, और साथ ही जल्दी यूपीआई और एटीएम के जरिए भी आप पैसा निकाल पाएंगे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि जल्द ही लॉन्च होने जा रही है ईपीएफओ की नई वेबसाइट, जिससे 7 करोड़ सदस्यों को जो है वो फायदा होने वाला है। तो इन बदलावों के बारे में अब हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, आपको तमाम पहलू से रूबरू कराने जा रहे हैं, और इसमें हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बजाज कैपिटल के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर विनय तलूजा जुड़ रहे हैं। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पल्लवी। विनय जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि ईपीएफओ जो है वो बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहा है। अब तक हम देखते आए थे कि जब भी हम वेबसाइट यूज़ करते थे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी। कई बार लोग क्लेम जो है वो डालते थे कि इनिशियली थोड़ा सा पार्शल विड्रॉ करना है, उसमें उनको परेशानियाँ आती थी। तो अब आपको लगता है कि तमाम परेशानियाँ जो है वो दूर हो जाएंगी? देखिए, गवर्नमेंट जैसे ओवरऑल डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम कर रही है। हर डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंटेशन को डिजिटल कर रहा है। ईपीएफओ ऑलरेडी काफ़ी कुछ डिजिटल कर चुका है काफ़ी सालों से, बट इसमें आई थिंक एक नेक्स्ट लेवल के चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज अब लोग सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं। कोई ऑफिस नहीं जाना चाहता, कोई पेपर वर्क करना नहीं चाहता। गवर्नमेंट को भी पेपर वर्क संभालना मुश्किल है। तो हमारी उम्मीद है जो नया वेबसाइट आएगी, जिसको 3.0 वर्जन बोला जा रहा है, काफी सारी प्रॉब्लम्स का समाधान होगा। जैसे कई बार वेबसाइट नहीं चलती थी तो वो रात के टाइम आप यूज करो तो आपका काम हो जाएगा, वो सब प्रॉब्लम्स टेकन केयर होंगी। ठीक है। और इसके अलावा विनय जी, ईपीएफओ ने जो ये एक नया हमें फैसिलिटी दिया, नया सुविधा दिया है कि ऑटो सेटलमेंट लिमिट जो है वो 5 लाख रुपए तक बढ़ा दी है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का मकसद क्या है, और किस तरह से जो है एडवांस क्लेम की ये जो सुविधा हमें मिलने जा रही है, इससे हमें मदद मिलेगी? देखिए पल्लवी, हिंदुस्तान में काफी ग्रोथ हुई है पिछले 10 सालों में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, लोगों की इनकम्स बढ़ी हैं,
उसी हिसाब से पीएफ के बैलेंसेस भी बढ़े हैं। हम्म। इसको मैं थोड़ा सा कॉशन के साथ सजेस्ट करूंगा। ये जो गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, ऑब्वियसली ये सबके लिए है, कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि किसका कितना बैलेंस होगा तो उसके हिसाब से वो 5 लाख निकाल पाएगा। हम्म। इसलिए मैं ये सोच के चल रहा हूं कि जिनको 1 लाख रुपए बहुत छोटा लगता था विड्रॉल के पॉइंट से, उन हिसाब से ये इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट किया गया है। दूसरा, जिनकी आय कम है और उनके पास विकल्प नहीं है लोन लेने का शॉर्ट टर्म में, उनको कई काफी महंगे रेट पे लोन लेना पड़ता है, जबकि उनके ऑलरेडी बैलेंस पीएफ में पड़ा होता है। बट से विड्रॉ करने के लिए आपको मालूम है पहले बहुत समय लगता था, 10-15 दिन लगते थे, एम्प्लॉय 50 तरीके के डॉक्यूमेंटेशन थे। तो उन लोगों को ये काफी राहत मिलेगी कि उनको 5 लाख तक का पैसा, अपना ही पैसा कभी भी क्लेम करना है तो वो 3 दिन की बात कर रहे हैं, 3 दिन के अंदर वो निकाल पाएंगे। ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग इसको मिसयूज नहीं करेंगे, अब्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोविडेंट फंड एक ऐसी चीज है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी रिटायरमेंट और बड़े गोल्स जैसे शादी है बच्चों की, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग, उसके हिसाब से आप इसको फंड्स को इकट्ठा करते हैं। जी। तो इसको ऐसा नहीं है आप सेविंग्स अकाउंट की तरह यूज करेंगे कि जब मुझे चाहिए चलिए 5 लाख रुपए निकाल लिया। सुविधा अवेलेबल है कि आपको बाजार में जाके महंगा लोन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही पैसे को निकाल सकते हैं। तो एक सबसे बड़ी राहत की सिचुएशन है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अब जो है राहत ही मिलेगी, क्योंकि अगर आपके पीएफ पे पैसा पड़ा हुआ और आपको कहीं पे इमरजेंसी आ जाती है तो अब आप पीएफ से जो है आराम से पैसा निकाल पाएंगे, बजाय इसके कि आप महंगा लोन लें। तो विनय जी, ईपीएफओ की ऑटो सेटलमेंट की जो सुविधा हमें मिलने जा रही है, इसका फ़ायदा जो है वो क्या तमाम एम्प्लॉयज़ जो है, जितने कर्मचारी हैं वो सब उठा पाएंगे? और ये प्रक्रिया पूरी कैसे रहेगी? क्या इसमें हमें कुछ दस्तावेज जमा कराने होंगे कि क्या इमरजेंसी है, या ये एक मतलब एक सिंपल प्रोसेस है कि हमने क्लेम डाल दिया और पैसा जो है वो 3 दिन के अंदर अकाउंट में आ जाएगा? जी, सबसे पहले तो जो 7 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं ईपीएफओ के, वो सारे ही इस सुविधा को बेनिफिट ले पाएंगे। दूसरा, आपको इंश्योर करना है कि आपका जो यूएएन नंबर है आधार से लिंक होना चाहिए और आपका बैंक अकाउंट डिटेल भी अपडेट होनी चाहिए। इसके बाद आप जो मिनिमम फॉर्मेलिटीज हैं 5 लाख रुपए इंस्टेंट निकालने के लिए, वो आप अपलोड करेंगे। उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप किस किस सिचुएशन में पैसा निकाल सकते हैं, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई शादी है या घर का आप निर्माण कर रहे हैं, वो 4-5 ऐसी सिचुएशंस हैं जो मेंशन है वेबसाइट के ऊपर। उनके तहत आप उसको टिक करके आप अपना क्लेम दायर कर सकते हैं। आपको अपने किसी एम्प्लॉयर से वेरीफाई नहीं कराना, आपको कुछ की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ये सारी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और 3 दिन के अंदर आपको आपके बैंक अकाउंट में खाते में पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो 3 दिन के अंदर जो है आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आपको किसी एम्प्लॉयर से जो है वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा सिंपल प्रोसेस जो है वो आपके लिए कर दिया गया है। लेकिन विनय जी, मुझे लगता है सबसे बड़ा गेम चेंजर तो यही रहेगा जब यूपीआई सर्विस स्टार्ट हो जाएगी या एटीएम जो है वो इस्तेमाल होने लग जाएगा, क्योंकि उससे लिक्विडिटी की जो समस्या रहेगी वो बहुत जल्दी हल हो जाएगी। और अभी जो हमें 3 दिन का भी इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो अब तो हमें ये भी नहीं इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए, आजकल क्योंकि हम जमाना ऐसा है कि हम कोई चीज ऑर्डर करते हैं और कैंसिल करते हैं तो इंस्टेंटली पैसा रिफंड हो जाता है। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसके जरिए आपको इंस्टेंट पैसा बैंक अकाउंट में आ सकता है। यूपीआई एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। एटीएम विड्रॉल आजकल इनफैक्ट यूपीआई आने के बाद काफी कम हो गया है। तो ऑब्वियसली इसके आने के बाद आपको इमीडिएटली राहत मिलेगी। आपको बैंक से पैसा भी लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अकाउंट से या किसी को पेमेंट करनी है तो शायद यूपीआई से आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। वो आगे जाके हम देखेंगे क्या गाइडलाइंस फर्दर आती हैं। बट ऑब्वियसली मैं दोबारा यहाँ बोलना चाहूंगा पल्लवी कि ये तो आप सेविंग्स अकाउंट की तरह ट्रीट मत करिएगा कि जब चाहिए चलिए 5,000 रुपए निकाल दिए, 10,000 रुपए निकाल दिए। इस एजेंसी के जो 5-7 कंडीशंस हैं वो पूरा करेंगे तभी आपको विड्रॉल के लिए ऑप्शन मिलेगा। बिल्कुल, ये आपने काफ़ी अहम बात जो है साथ में बताई है कि तमाम दर्शकों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पीएफ जो है वो आपके रिटायरमेंट के लिए है। आगे जाकर जब आप रिटायर हो जाएंगे उसके लिए हम ये पैसा इकट्ठा होता है, तो इसको आप इस तरीके से बिल्कुल ट्रीट मत करिएगा कि जैसे कोई सेविंग अकाउंट है, जैसा कि विनय जी ने भी बताया है। इसको आप सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ही रखिएगा। लेकिन विनय जी, अब जो वेबसाइट आने वाली है 3.0, उससे भी लग रहा है कि काफ़ी सारी परेशानियाँ जो है कम हो जाएंगी। अभी तो वेबसाइट पर
ऊपर जो है वो कई बार हमें क्लेम्स भी डालने पड़ते थे, कई बार रिजेक्शंस हो जाते थे, कई बार जो है वो वेबसाइट चलते चलते बीच में हैंग हो जाती थी, बड़ी सारी प्रक्रियाओं में जो है वो दिक्कतें कहीं ना कहीं आती रहती थी। लेकिन आजकल जैसा कि आपने कहा कि आजकल एकदम फास्ट ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, तो उसमें जो है ये वेबसाइट काफ़ी राहत देगी। जी ज़रूर, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वेबसाइट एक तो फास्ट होगी, डाउन टाइम कम होगा, आप दिन में किसी भी समय इसको यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी सारी सुविधाएं, नॉमिनेशन अपडेशन, बैंक अकाउंट चेंज और 3-4 और ऑप्शंस इसमें आपको अवेलेबल रहेंगी, जो आप ऑनलाइन खुद बिना किसी मदद के इसको आप यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो वेबसाइट के ज़रिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे, बैंक अकाउंट चेंज जैसी भी सुविधा जो है आपके पास रहेगी। खैर विनय जी, इस बीच में हमारे कुछ दर्शकों के सवाल जो है हमारे पास आ गए हैं इस मुद्दे से जुड़े हुए, तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल जो है वो मेरठ से रीना वर्मा का आया है। ये कह रही है कि मेरी बेटी की शादी जो है वो अगले महीने है, तो क्या मैं PF से 5 लाख रुपये का क्लेम करके एक बार में ही पैसा निकाल सकती हूँ? जी ज़रूर रीना जी, क्योंकि अभी नए रूल्स के अनुसार आप 5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं और जो शादी की आपने सिचुएशन बताई वो एक वैलिड रीज़न है जो इसके अंतर्गत आप पैसा ले सकते हैं। आपको एक मिनिमम बैलेंस, ऑब्वियसली आपका बैलेंस उससे ज़्यादा होना चाहिए और एक ओवरऑल लिमिटेशन है, आप 50% से ज़्यादा कभी विड्रॉ नहीं कर सकते इमरजेंसी में। वो रूल्स को आप फॉलो करके अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है रीना जी, तो आप तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए जो है वो पैसा विड्रॉ कर सकती हैं। भोपाल से अगला सवाल हमारे पास आया है विक्रम सिंह का। ये कह रहे हैं कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेडिकल इलाज के लिए जो है PF से कितना एडवांस तुरंत मिल सकता है? विक्रम जी, अगेन जैसा हम बात कर रहे हैं आज शो में कि 1 लाख रुपए पहले लिमिट थी ऐसे इमरजेंसीज के लिए, अब वो लिमिट बढ़ के 5 लाख हो गई है। और जैसे पिछले कॉलर को हमने बताया, आप अपनी वो रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप 5 लाख तक का विड्रॉल मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इमरजेंसी सिचुएशन में पैसा ले सकते हैं। अगला सवाल बड़ा दिलचस्प है, लखनऊ से फरजाना का है। ये कह रही है कि मैंने हाल ही में नौकरी बदली है, तो क्या नई कंपनी में से जुड़ने के बाद भी मैं ऑटो सेटलमेंट क्लेम कर सकती हूँ? ये मुझे लगता है विनय जी काफ़ी लोगों के माइंड में ये चीज़ रहेगी भी सही कि भाई मैं एकदम नई कंपनी में जा रहा हूँ, तो क्या मुझे ये तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? राइट, इनफैक्ट इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल लोगों के मन में रहता है कि जब मैं कंपनी चेंज करूं तो मैं अपना पुराना PF विड्रॉ कर लूं और नया स्टार्ट करूं। काफी सारे लोग ये भी सोचते हैं जी। तो आपका जो UN नंबर सेम कंटिन्यू कर रहे हैं नई कंपनी में भी, तो आपके PF के साथ लिंकेज हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका PF कटना शुरू हो चुका है नई कंपनी में तो आप उसके अंतर्गत अपनी स्कीम का बेनिफिट ले सकेंगे। ठीक है, तो आप स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। खैर विनय जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी और अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच में मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक के पास चलते हैं क्योंकि अभिषेक आपको बताने वाले हैं कि EPFO को ऑटो सेटलमेंट का डेटा जो है वो क्या कहानी बयां कर रहा है, और इसके अलावा वो ये भी बताएंगे कि कैसे जो है आप PF से अपना पैसा ऑनलाइन निकाल सकते हैं। थैंक यू पल्लवी। EPFO ऑटो क्लेम सेटलमेंट से जितना आसान ये कर रहा है लोगों को पैसा निकालने के लिए, उतना ज़्यादा इसका प्रचार और इतना ज़्यादा लोगों के बीच में एक तरह से पैसे निकालने की सुविधा जो है वो लगातार बढ़ गई है। और जितना ये आसान होता जा रहा है उतना जो डेटा है ऑटो क्लेम सेटलमेंट के मामलों का वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। साल दर साल इसमें इजाफा एक तरह से देखने को मिला है। डेटा से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। 3 फाइनेंशियल ईयर्स हैं, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के 2.5 महीने के। तो 2023-24 के अगर आंकड़ों को अगर हम लोग देखते हैं तो ऑटो सेटलमेंट क्लेम जो हैं वो 89.52 लाख के आसपास ये आंकड़े थे। उस वक्त इतना क्लेम सेटल किए गए थे, जो कि कुल क्लेम प्रोसेस यानी कि ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी तरह के आपके क्लेम सेटलमेंट होते हैं उनके कुल जो आपके होते हैं वो 31% ऑटो क्लेम प्रोसेस के जरिए हुआ था। 2024-25 की अगर बात करें तो करीब करीब 2.34 करोड़ क्लेम प्रोसेस ऑटो क्लेम प्रोसेस किए गए थे। वहीं 59% ये कुल जो ऑटो क्लेम जो क्लेम्स किए गए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन उसका 59% ये हिस्सा था। वहीं 2025-26 की अगर बात करें यानी कि अभी जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर उसके 2.5 महीने भी पूरे हुए हैं, उसके आंकड़े जो दिखाते हैं वो 76,52,000 के आसपास ऑटो क्लेम प्रोसेस पूरे हुए हैं और ये भी कुल 70% मामले ये आंकड़े जो हैं वो 70% के इक्वलेंट है। वहीं अगर दूसरी ओर हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि EPFO को आप कैसे एक तरह से ऑटो क्लेम प्रोसेस को ऑनलाइन कैसे आप क्लेम कर सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके लिए निकालने के लिए आपके पास UN नंबर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आप कोई भी प्रोसेस इसका आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग देखें तो EPF से पैसा निकालने की ऑनलाइन प्रक्रिया ही होगी,
क्योंकि ये पूरा ऑटो क्लेम प्रोसेस होगा, तो एक तरह से ऑनलाइन ही आप इसमें पैसे एक तरह से आप निकाल सकते हैं। तीसरे चार्ट की तरफ बढ़ते हैं तो फिर यूएन को आपको आधार, पैन और बैंक खाते, यानी कि जो बैंक खाते से जो आईएफएससी कोड जो होगा वो आपका फिक्स होना चाहिए और लिंक होना चाहिए उससे, तभी ये सारी चीज़ें जब लिंक होंगी तभी आप आगे का प्रोसेस उसमें एक तरह से आप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि सभी दस्तावेज तैयार होने के बाद ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल पर आप एक तरह से आप उसमें लॉगिन करें, उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो आप इसमें एक तरह से आगे कर पाएंगे। इसके बाद एक आखिरी है, केवाईसी डिटेल्स को वेरीफाई ज़रूर करें और स्क्रीन पर दिए गए जो निर्देश होंगे उसको आप फिर फॉलो कर सकते हैं। स्क्रीन पर क्या दिखेगा ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। स्क्रीन पर आप जाएंगे तो फिर क्लेम सेक्शन का एक ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद उसमें आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है, जहाँ पर फॉर्म 31, 19 और 10C का ऑप्शन मिलेगा। इनमें से जो फॉर्म आपके सूटेबल होगा वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद केवाईसी डिटेल्स आपको देनी होंगी, यानी कि आधार, पैन, बैंक डिटेल्स वगैरह जो होंगी वो आपको इसमें देनी पड़ेगी। उसके बाद क्लेम डिटेल्स दीजिए, यानी कि रीज़न दीजिएगा कि आप क्यों एक तरह से जो क्लेम ले रहे हैं उसके रीजंस क्या हैं जो कि स्पेसिफाई किए गए हैं ईपीएफओ की ओर से। अमाउंट एंटर करिए जो कि 5 लाख रुपए से कम का होना चाहिए। ये अमाउंट उसमें एंटर करने के बाद ऑनलाइन क्लेम फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं और लास्ट में व्यू क्लेम स्टेटस सेक्शन में जाके आप अपना क्लेम का स्टेटस देख सकते हैं कि आपका जो क्लेम जो आपने किया हुआ है वो अल्टीमेटली आपके बैंक खाते में आया है कि नहीं आया है। तो ये है एक तरह से पूरा जो इसका प्रोसेस है जो कि आप ऑनलाइन तरीके से सिंपली 2 से 3 दिन के अंदर आपको जो पैसा है पीएफ का वो आपके खाते में आ सकता है। तो ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। आपने जो डेटा दिखाया उससे तो ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि क्यों आखिरकार ये ज़रूरत थी कि ऑटो विड्रॉल की लिमिट जो है वो 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं ये पैसा विड्रॉ करते भी हैं। तो लोगों की कन्वीनियंस को देखते हुए जो है ये एक बड़ा कदम उठाया गया है। और इसके अलावा अभिषेक आपने बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत अच्छे से हमें ये भी समझा दिया कि कैसे जो है हमारे तमाम दर्शक अगर इस सुविधा का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उनको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। खैर वापस अब मैं विनय जी के पास चलती हूँ। विनय जी, 5 लाख तक का क्लेम करने के लिए आखिरकार पीएफ में कितना राशि जो है वो होनी चाहिए? कुछ एक सर्टेन अमाउंट की लिमिट रखी गई है कि आप जो है 50% निकाल सकते हैं, 40% निकाल सकते हैं, या अगर मेरे खाते में 6 लाख भी है तो भी मैं उसमें से 5 लाख निकाल सकती हूँ? देखिए, ओवरऑल बैलेंस सबसे पहले तो जितना विड्रॉ कर रहे हैं उतना तो होना ही चाहिए। एक लिमिट है ओवरऑल, आप किसी भी टाइम पे इमरजेंसी में 50% से ज्यादा नहीं निकाल सकते। ओके। आपका ये जैसे लॉन्ग टर्म के लिए हमने पहले बात करी थी, ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आप इसी में एक पार्ट ही निकाल सके। ऐसे ही ईपीएफओ में भी होता है और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी ऐसे ही सिमिलर रूल्स होते हैं कि आप एक लिमिट तक एक पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो आपको लिमिट का फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। और विनय जी, ये विड्रॉ जो है हम कितने टाइम पीरियड के बाद दोबारा कर सकते हैं? अगर जैसे मैंने एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख निकाल लिए तो क्या मैं दोबारा 5 लाख निकाल पाऊंगी या मुझे अगले फाइनेंशियल ईयर का इंतजार करना पड़ेगा? अभी इसमें क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन हमारे हिसाब से साल में एक बार आप विड्रॉ कर सकते हैं टोटल 5 लाख रुपए पार्ट्स में। अगर अलग अलग आपकी सिचुएशंस हैं, आपने एक बार मेडिकल इमरजेंसी के लिए, एक बार फैमिली शादी के लिए करा है, तो कुल मिला के 5 लाख रुपए आप एक बार ही साल में निकाल सकते हैं और फिर आप उसको अगले साल ही उस बैलेंस अमाउंट को दोबारा से यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन विनय जी, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हम जो अभी तक बात कर रहे थे कि चूंकि पीएफ जो है हम हमेशा एक रिटायरमेंट के इंस्ट्रूमेंट के तौर पे देखते हैं, तो अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग जो है वो फर्जी सेटलमेंट करने लग जाएं, फर्जी क्लेम्स करने लग जाएं कि भाई बता दे कि घर पे कोई बीमार है, चाहे कोई सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा हो। इससे कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा खतरा रहता है कि फर्जी क्लेम्स बढ़ जाएंगे। देखिए, पहले तो आप ये समझिए पल्लवी कि फर्जी का मतलब क्या है, क्योंकि अपना पैसा है। ये कि आप उधार ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं अपने एम्प्लॉयर से या पीएफ से, आप अपने पैसे को अगर जल्दी यूज करते हैं तो आपकी जो फाइनेंशियल प्रूडेंस होती है, हम फाइनेंशियल एडवाइजरी वर्ड में बात करते हैं अपने इन्वेस्टर से कि अपने पैसे को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करिए। जो आपका लॉन्ग टर्म गोल्स है उनको अलग रखिए, शॉर्ट टर्म गोल्स को अलग रखिए। सो के हिसाब से ऑब्वियसली, क्योंकि ये कंट्रोल आप निवेशक के हाथ में गवर्नमेंट ने दे दिया है कि आप 5 लाख तक निकाल सकते हैं, तो निवेशक को खुद से फाइनेंशियल प्रूडेंस के अंदर ये कंट्रोल रखना पड़ेगा। जैसे हमारे बड़े बूढ़े हमेशा कहते थे पल्लवी के आप मकान, सोना सबसे आखिर में टच करेंगे अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। सबसे पहले आप बैंक सेविंग्स अकाउंट में जाएंगे, बैंक एफडी को आप ब्रेक करेंगे, पीएफ में से थोड़ा बहुत आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप पीएफ को ओवरऑल आप तभी निकाले जब आपको फाइनली बहुत ज्यादा इमरजेंसी है और आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। सो भले ही ये 5 लाख की लिमिट आ गई है, हम फिर भी बजाज कैपिटल में यही सजेस्ट करेंगे
कि आपके पास शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए पैसा अलग से निवेश होना चाहिए, ताकि आपको ये 5 लाख की भी जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसको आपको तमाम दर्शकों को हम यही सलाह देना चाहेंगे कि आपको इसको इमरजेंसी फंड के तौर पे नहीं रखना है, बल्कि इमरजेंसी के लिए आप एक अलग जो है फंड बनाकर रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। खैर विनय जी, इस बीच में हमारे कुछ और दर्शकों के जो है वो सवाल आ गए हैं, तो कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। अगला सवाल जो है वो केरल से आया है अभय नायर का। ये कह रहे हैं कि मेरा यूएन तो एक्टिव है लेकिन केवाईसी अपडेट नहीं है, तो क्या पीएफ क्लेम ऑटो सेटल हो जाएगा? देखिए, हमारे हिसाब से हो जाएगा, लेकिन इसमें फ्रॉड का सिचुएशन ज़्यादा बन सकता है। तो आप अपना दोनों चीज़ों को लिंकेज कराएं और उसके बाद ही आप विड्रॉल के लिए अप्लाई करें। और इनफैक्ट विड्रॉल करें या नहीं करें, आपके दोनों चीज़ें लिंक होनी ज़रूरी है आपके अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो अभी जी आपके फ़ायदे के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो है अपनी दोनों चीज़ों को एक बार लिंक करा दीजिए, केवाईसी करा लीजिए, और उसके बाद है जो क्लेम आप वो करिएगा। इसके बाद जो हमारे पास अगला सवाल आ रहा है वो आ रहा है इंदौर से नेहा त्रिपाठी का। ये कह रही हैं कि अगर मुझे घर की मरम्मत के लिए 2 लाख रुपए का क्लेम करना है तो कितने दिनों में पैसा आ जाएगा? देखिए, होम रिफर्बिशमेंट जिसको मरम्मत बोल रहे हैं ये, या होम बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, ये दोनों ही कवर्ड होते हैं, जिसके अंतर मैं पीएफ से विड्रॉल कर सकता हूं, जो लिमिट 1 लाख थी अब 5 लाख हो गई है। और जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि 3 दिन के अंदर आपको क्लेम आपके अकाउंट में आ जाएगा, प्रोवाइडेड आपने सारे प्रोसेस स्टेप्स को फॉलो किया है और जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे वो प्रक्रिया पूरी कर दी है, तो 3 दिन के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, और अगला सवाल जो है वो दिल्ली से दिव्या गुप्ता का है। ये कह रही है कि अगर मैंने पिछले साल 1 लाख रुपए का क्लेम किया था तो क्या इस साल फिर से 5 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकती हूँ? हाँ जी, आप ओवरऑल अपना 50% तक विड्रॉ कर सकते हैं और साल में एक बार आप 5 लाख रुपए का क्लेम कर सकते हैं, तो वो आप उस रूल को फॉलो करें। ठीक है, तो आप ओवरऑल जो है वो 50% तक क्लेम कर सकते हैं। बस आप ये देख लीजिए कि आपके अकाउंट में जो है इस हिसाब से राशि होनी चाहिए, तभी जो है आप विड्रॉ कर पाएंगे। खैर, आखिर में विनय जी मैं आपसे समझना चाहूँगी, इतने सारे बदलाव जो है वो तो ईपीएफओ करने जा रहा है, अब आप इन बदलावों को कैसे देख रहे हैं? इनसे जितने भी ईपीएफओ से जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनके लिए आपको क्या लग रहा है, कितनी बड़ी राहत जो है इनसे मिलेगी, कितना फ़ायदा आपको मिलता हुआ ओवरऑल नज़र आ रहा है? देखिए, ओवरऑल गवर्नमेंट मशीनरी पे, क्योंकि सब्सक्राइबर्स ईपीएफओ के बढ़ते जा रहे हैं, आज 7 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, 2-3 साल में और बढ़ जाएंगे, 10 करोड़ पहुंच जाएगी ये लिमिट। तो गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि जितनी भी प्रोसेसेस ऑटोमेट कर सके, ताकि उनको अपनी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ लिमिट के अंदर रख सकें और के ऊपर खर्चा ना करें। दूसरा, लोगों को सही समय पे सही सहूलियत मिल सके, जिसके लिए वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। उस पॉइंट से काफी वेलकम मूव है। आपने जैसे आंकड़े अभी दिखाए थे, 70% तक ऑटो क्लेम सेटलमेंट हो रहा है, तो मान के चलिए कि 1 लाख से 5 लाख करते ही काफी और क्लेम्स इस दायरे में आ जाएंगे। तो उसका यही रहेगा कि ऑब्वियसली आपको जो भी चक्कर काटने पड़ते थे या फोन पे फॉलोअप, ईमेल पे फॉलोअप करना पड़ता था, वो बंद हो जाएगा और मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी के ऊपर भी लोड कम हो जाएगा, तो वो और काम आपके लिए अच्छा कर पाएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बढ़िया कर पाएंगे, जहां उनको गवर्नमेंट को रिसोर्सेज लगाने हैं डिपार्टमेंट के अंदर, वो बेटर लगा पाएंगे। तो इससे ओवरऑल सबको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो है वो कहीं ना कहीं आप सबको जो है फ़ायदा ही होगा, क्योंकि ईपीएफओ जितने भी कदम उठा रहा है वो आपके फ़ायदे के लिए उठा रहा है, आपकी सहूलियत के लिए ही उठा रहा है, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से जो है ईपीएफओ के जितने भी बदलाव हो रहे हैं उन सब के बारे में जो है वो समझाया है, तमाम पहलुओं से हमें अच्छे से रूबरू कराया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। तो अब पीएफ से पैसा निकालना हो गया है पहले से कहीं ज़्यादा आसान। ऑटो सेटलमेंट, बिना दस्तावेज अपलोड, और जल्द ही एटीएम यूपीआई से भी आप अपना पैसा निकाल पाएंगे। यानी कि ईपीएफओ बना रहा है आपको रिटायरमेंट फंड फ्रेंडली। तो यानी कि आप अपने रिटायरमेंट फंड से जो है आसानी से इमरजेंसी में पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि ईपीएफ जो है वो सिर्फ बचत योजना नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल सुरक्षा का भरोसा है।
अपना यूएन एक्टिव रखें, केवाईसी को अपडेटेड रखें और बदलावों की जानकारी जो भी आपको मिल रही है ना, उनसे आप हमेशा अपडेट रहिए। तो मिलेंगे आपको अगले हफ्ते पासबुक द सेविंग शो के एक और नए शो में, जहां पर हम आपको बताएंगे कुछ और नए बदलावों के बारे में। तब तक आप ध्यान रखिए अपना, और हाँ, बचत जो कर रहे हैं ना आप, उससे जुड़े तमाम फैसलों को काफी समझदारी से लीजिए।